होता है? जी देखिए, ऐसा है कि जब से मतलब आज़ादी के बाद के वर्षों से ही आज तक यहाँ पे कभी भी मुख्य सड़क से इस गाँव को जोड़ा नहीं गया है। और लगभग हर चुनाव में जैसे 2019 के लोकसभा के चुनाव में भी बहुत सारे प्रत्याशी आए और इन्होंने जैसे पूरे ग्रामवासियों ने बहिष्कार किया था चुनाव का। पर जितने भी प्रत्याशी आए उन्होंने कहा कि आप कम से कम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लीजिए, मतदान करिए। प्रत्याशी जीतेंगे तो भी, हारेंगे तो भी हम लोग सार्थक पहल करेंगे कि रोड का निर्माण यहाँ पे हो। पर जीतने के बावजूद जिस प्रत्याशी को इन सभी ने मतदान किया था, वो जीतने के बावजूद आज तक यहाँ पे कोई नहीं आया, ना उनके प्रतिनिधि आए, ना प्रत्याशी ना प्रतिनिधि, कोई नहीं आए इनके लिए। अच्छा, जब भी बरसात के मौसम होता है, तो मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा पीड़ा ये लोग को बरसात के मौसम में होता है, क्योंकि किसी का तबीयत खराब हो गया तो भी आपको मान लीजिए यहाँ से सड़क तक जाने के लिए कम से कम 4 आदमी का कंधा लगेगा, जो कि खटिया पे आपको लेके जाएँगे, तो ही जाके आपका इलाज हो पाएगा, आप मेन रोड से कहीं इतर जा सकते हैं। अच्छा, उसके बावजूद जितने भी गर्भवती सभी यहाँ पे जो भी माँ-बहन हैं, उन सभी से मेरी बातचीत हुई थी। तो इन्होंने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि जो भी गर्भवती स्त्रियाँ हैं, उनको सबसे ज़्यादा कष्ट होता है, सबसे ज़्यादा कष्ट उनको होता है, सबसे ज़्यादा पीड़ा उनको होती है और उनके लिए पूरे परिवार को परेशान होना पड़ता है। और जैसे अभी जितने छोटे बच्चे हैं इस गाँव के, तो इस गाँव के आप ये उत्तर साइड में जाइएगा तो स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है। पर यहाँ से इस गाँव से प्राथमिक विद्यालय तक जाने के लिए बरसात में भी बच्चे नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वहाँ तक कोई कनेक्टिविटी सड़क की है नहीं। और सबका ये एक उम्मीद है, जैसे मान लीजिए कभी हम लोग के जो भी सदर विधायक से प्रत्याशी जीते हैं आनंद भैया, तो इस बार जैसे वो लोग यहाँ पे आए थे, उनके जो भी प्रतिनिधि गण भी आए थे, मान लीजिए कि मतदान करवाने के लिए। ये था कि हर प्रत्याशी आया था कि मतदान आप लोग करिए, बहिष्कार हुआ था लेकिन मतदान करिए। सबने मतदान किया और सबकी उम्मीद बंधी हुई है आनंद भैया से कि वो थोड़ा-सा ऊर्जावान हैं और सार्थक पहल कर रहे हैं हर विषय में। तो उनसे एक उम्मीद है कि यहाँ से जो भी है कनेक्टिविटी रोड का ये करवा के देंगे, ताकि जितने भी छोटे बच्चे हैं जो स्कूल तक नहीं पहुँच पाते हैं बरसात के मौसम में, और जितने भी जैसे वृद्ध हैं, मान लीजिए किसी का पैर टूट गया या किसी को कुछ हो गया, तो वो भी जो अस्पताल में बरसात के मौसम में नहीं जा पाते हैं। और बरसात का मौसम आप हटा भी देते हैं, तो मान लीजिए जब फसल का मौसम आता है, हर तरफ सूखा होता है, ठीक है। लेकिन जुताई-बुआई होने के बाद मात्र 1.5 से 2 फीट का रास्ता ये इन सभी को मिलता है। तो उसमें ये लोग किसी भी गाड़ी से रोड तक नहीं जा सकते हैं, पैदल ही जाना है, चाहे जिस भी कार्य के लिए जाएँ। अच्छा, जो राशन ये चूँकि गाँव जो है, ये पूरी आबादी यहाँ पे पिछड़ा वर्ग जो भी समाज से आते हैं लोग, उनकी है। और बरसात के मौसम में जब राशन इनको उठाने जाना होता है, तो इनको जाना पड़ता है बड़की कोठियाँ, दूसरे गाँव यहाँ से। और वहाँ तक जाने के लिए भी इनको मतलब जैसे बरसात ये कीचड़ और पाकी से होके गुज़रना पड़ता है और वहाँ से मतलब सर पे उठा के सब कुछ लाना पड़ता है। छोटे बच्चे का जितने भी मिड डे मील जो आता है, इनका खाने का सामग्री आता है, मध्यांतर भोजन का, तो बरसात के मौसम में यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर मेन रोड तक ही आता है। वहाँ से ढुलाई करके कभी लाया जाता है, लाते वक़्त कभी गिर गए तो उस दिन बच्चों को भोजन नहीं मिल पाता है। और किसी दिन सुरक्षित अगर लाके आप पहुँच गए वहाँ तक, तो उनको मतलब भोजन नसीब हो जाता है। तो ये अवस्था है इस गाँव की, और जो भी जितने भी प्रतिनिधि हैं, और हम लोग डीएम महोदय से एकदम अनुरोध करेंगे कि इस पे संज्ञान लें वो, बीडीओ सर और सीओ सर को जो भी है उचित निर्देश दें, ताकि यहाँ की कनेक्टिविटी जो है वो जुड़े। और जो भी जीते हुए प्रतिनिधि हैं, उनसे भी एकदम मतलब आग्रह है हम सभी ग्रामवासियों का कि यहाँ के लिए मतलब जो भी समुचित यहाँ से निदान हो सकता है वो करें। तो उसके लिए हम सभी उनके आभारी रहेंगे। सड़क के लिए ज़मीन मिल रही है? देखिए, ऐसा है कि जिस ज़मीन पे अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं, तो ये 13 कड़ी यानी कि 24 कड़ी, जो कि लगभग साढ़े 13 फीट के आस-पास आता है। तो कम से कम आप अगर पीछे कैमरा घुमाएँगे तो वो जो यहाँ से करीब 500 मीटर आगे से वो जो पेड़ दिख रहा है, वहाँ से लेके और पूरे स्कूल तक चले जाइएगा, तो ये एकदम सीधा मतलब कि जो पहले सिंचाई विभाग का बोरिंग होता था, उसका ये बाहा है, ये सरकारी है। और वो उस पेड़ के बाद से मेन रोड तक वो 2 जो गाँव के बीच में मौजा होता है, उसका सिवान है 7 फीट का। तो अगर देखिए इच्छा शक्ति का अभाव है, और ऐसा नहीं है कि इसका रास्ता निकल नहीं सकता है। सिवान के माध्यम से होते हुए, और ये जो जिस पे हम लोग खड़े हैं, जो सरकारी बाहा है, 13.5 फीट का, तो ये पूरे स्कूल तक जाता है और एकदम गाँव से सटते हुए जाता है। तो ग्रामीणों की समस्या का भी निदान हो जाएगा, छोटे बच्चे के स्कूल का भी समाधान हो जाएगा, और हर तरीके से मतलब आजीवन के लिए ये लोग मतलब एकदम निश्चिंत हो जाएँगे, क्योंकि एक बार अगर रोड की कनेक्टिविटी जुड़ गई, तो मान लीजिए गाँव कि का विकास होगा। हाँ, गाँव का विकास होगा। अगर कभी बिगड़ेगा भी तो वो मरम्मत हो जाएगा। पर पहले तो है नहीं, तो उसको लाना है रोड को, और इसके लिए हम लोग सभी ग्रामवासी एकदम डीएम सर से विनम्र अनुरोध करते हैं कि वो निर्देश दें बीडीओ सर को, सीओ सर को, कि यहाँ के लिए उचित जो भी कार्रवाई हो, वो करें और सबका निदान निकालें। शादी-विवाह में भी तो गाड़ियाँ नहीं आ पाती उम, होंगी?
नहीं, शादी विवाह में तो सबसे अधिक समस्या होता है, क्योंकि मान लीजिए कि जैसे फसल के दिन में अगर शादी हो रही है, तो किसी का भी फसल आप कचट नहीं सकते हैं, जो भी किसान है, जिनका भी यहाँ पे अगल-बगल ज़मीन है। तो मान लीजिए आपको पहले ही अपनी गाड़ियाँ खड़ी करनी होती हैं, जो भी मतलब लड़की पक्ष हो या लड़के पक्ष हो, उनको पैदल ही चल के यहाँ तक आना होता है। अच्छा, उसके बाद मान लीजिए कि बहुत सारा समस्या ऐसा होता है कि कभी किसी भी रोग से ग्रस्त हैं लोग, कोई कीड़ा-फतिंगा काट दिया, तो मतलब इलाज का सबसे ज़्यादा अभाव है, सबसे ज़्यादा कष्ट इलाज का है, सबसे ज़्यादा जो है राशन लाने में समस्या है, और छोटे बच्चों का जो मिड डे मील अच्छा, शिक्षक भी बहुत ज़्यादा कष्टप्रद स्थिति में है, जो भी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं, वो पहुँच नहीं पाते हैं, मतलब समय से, बरसात के दिन में समय से पहुँच नहीं पाते हैं, चूँकि गलती उनकी भी नहीं है, मान लीजिए कनेक्टिविटी हो, रास्ते हों, तब तो वो पहुँचे। तो यही सभी समस्याएँ हैं, और इसके लिए हम लोग डीएम सर से ही अनुरोध करते हैं, और बाकी जो हम लोग के सदर विधायक जीत के आए हैं, आनंद भैया, उनसे भी बहुत ज़्यादा हम लोग को उम्मीद है कि वो कुछ न कुछ इसमें सार्थक पहल करेंगे, और सबके सार्थक पहल से, प्रयास से ही यहाँ का निदान निकल सकता है, और हम लोग यही उम्मीद करते हैं। और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि जो आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे कम से कम हम लोग की समस्याओं को सुना, और इसे आप आगे तक रखेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम विंदेश सिंह है, उर्फ राजा बाबू, और मैं यहीं का पास का ही मतलब हूँ। और जैसे ये परिवार, जैसे पारिवारिक संबंध है यहाँ पे, मान लीजिए कि हर सुख दुख में आदमी उठता है, बैठता है, रहता है यहाँ पे। तो इन सभी का बहुत दिन से मतलब ये था कि रोड के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, तो मैंने कहा कि आवाज़ आपको उठानी होगी, समस्या आपको बतानी होगी। हम लोग कुछ प्रयास कर सकते हैं कि आपकी आवाज़ बाहर तक सुनी जाए, जो भी सक्षम पदाधिकारी हैं, उन तक आपकी बात पहुँच सके, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और उसी प्रयास के तहत मैंने आपसे संपर्क किया, ताकि इन सभी की समस्याओं को सुना जाए, और यहाँ पे जो भी निदान निकल सकता है, वो निकाला जाए।